आज हम आपको बैरिया टाउन के अंदर 5 वाला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट घर का टूर करवाएंगे और इसके साथ साथ बताएंगे कि आप बैरिया टाउन के अंदर किस तरह से 5 वाला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट घर 3 साल की आसान के साथ में खरीद सकते हैं और इस घर का टूर भी करवाएंगे और इस घर की डिमांड भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुस्तफा कुरैशी फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बैरिया टाउन के अंदर 5 वाला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट घर और इसका टूर करवाएंगे। टूर से पहले आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है, ब्लैक एंड ग्रे का कम्बिनेशन है। और जैसे ही हम इस घर में एंटर होते हैं तो एक सिडान गाड़ी पार्क करने की यहाँ पे स्पेस दी गई है और इस कार पोर्च को 3D पैनल के साथ, 3D मार्बल टाइल्स के साथ यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो इस घर की लुक को और भी खूबसूरत बनाता है। सामने यहाँ पे एक पाउडर रूम दिया गया है, इस तरह से घर की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हम इसके सिटिंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम में जो है वो हम एंटर होते हैं। जैसे ही एंटर होते हैं तो सामने हमें एक 5 वर्क प्लेस दिया गया है और बहुत ही वाइड किस्म का यहाँ पे एक कूजी किस्म का यहाँ पे आपको एक ड्राइंग रूम मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी मेन अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे हम इसके अपर पोर्शन को अप्रोच कर सकते हैं। इस तरफ हमें एक किचन दिया गया है और इस तरफ हमें जो है वो मास्टर बेड मिलता है। इसके अगर हम इस ड्राइंग रूम की बात करें तो ड्राइंग रूम को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ जो इसके यहाँ पे वॉलपेपर इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पे 3D पैनल्स इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शैंडलियर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ एक मॉडर्न डिज़ाइन जो है वो इस घर का बनाया गया है। अब हम चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। अगर इसके बेडरूम को हम देखें तो बेडरूम में यहाँ पे सामने हमें थीम वॉल दी गई है, पफ्ड डिज़ाइन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ अगर हम वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइडिंग डोर इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस रूम के मुताबिक हम देखें तो बड़े डिज़ाइन की आपको यहाँ पे जो है वार्डरोब मिलती है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे आप वेंटिलेशन के लिए भी ये विंडो इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया भी है। यहाँ पे आपको ये मीडिया वॉल दी गई है और इसके साथ अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग आप देख सकते हैं कॉफर्ड सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। टाइल्स की बात करें तो टाइल्स यहाँ पे आपको 2x4 की यहाँ पे बड़े साइज़ की टाइल्स दी गई हैं। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि जो है वाटरफॉल रेन शावर इस्तेमाल किया गया है। वॉल माउंटेड यहाँ पे आपको वैनिटी मिलती है और इसी तरह से वॉल माउंटेड आपको यहाँ पे कमोड जो है वो सीट दी गई है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो पेंडेंट लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और फुल हाइट यहाँ पे सीलिंग हाइट तक यहाँ पे टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, जो इस वॉशरूम को नमी से जो है वो महफूज रखता है। और उसके बाद अगर हम डोर्स की बात करें तो हमने मेन एंट्रेंस का डोर भी देखा है और यहाँ पे भी हम देखें तो सॉलिड वुड यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। बहुत ही आला क्वालिटी के यहाँ पे डोर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम चलते हैं इस घर की जो बहुत ही अहम पार्ट होता है वो किचन है। किचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। SS अडीन की यहाँ पे अप्लायंसेस इस्तेमाल की गए हैं, स्टोव, वुड और यहाँ पे डिश वॉशर की हम बात करें, यहाँ पे हम ओवन की बात करें। और ये जो फॉसेट आप देख सकते हैं मूविंग फॉसेट है, जदीद टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वो इस्तेमाल की गई है। और यहाँ पे ग्लास के लिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था कि यहाँ कोई भी हैंड रेल नहीं है इसको ओपन करने के लिए। ये देखें आप, जस्ट आपने पुश करना है और ये ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल इसको टकराते नहीं है, आराम से जदीद टेक्नोलॉजी की जो अप्लायंसेस होती हैं वो इस्तेमाल की हैं। और इसी तरह अगर हम किचन के मेन वॉल की बात करें तो यहाँ पे 3D जियोमेट्रिक डिज़ाइन हमें वो दिया गया है। आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है और यहाँ पे पेंडेंट लाइट जो है वो इस्तेमाल की गई है। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लॉन्ड्री एरिया दिया गया है, लॉन्ड्री एरिया वो भी यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, जो इस एरिया को खूबसूरत बनाता है। यहाँ पे नीचे जो है वो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं इसके अपर फ्लोर पे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ पे अगर हम अपर पोर्शन पे जाने के लिए जब स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक जो है वो मार्बल इस्तेमाल किया गया है, जो अमूमन बहुत महंगा मार्बल है। और यहाँ पे आपको पेंडल लाइट भी दी गई। जैसे ही हम अपर पोर्शन पर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक वॉल जो है वो डिज़ाइन की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें
ये वॉल देखने को मिलती है। और इसका कॉफर्ट सीलिंग डिज़ाइन है। ये जो सीटिंग एरिया है, इस तरफ अगर हम देखें तो हमें किचन दिया गया है, इस तरफ एक जो है वो बेडरूम है और एक यहाँ पे फ्रंट वाली साइड पे है। हम पहले इस बेडरूम को विजिट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टाइल्स अगेन वही पूरे घर में एक ही टाइल इस्तेमाल की गई है, जो कि आपको एक ज़बरदस्त थीम देती है। ऐसा नहीं है कि एक रूम में और है, दूसरे रूम में और, तीसरे रूम में और। तो ये एक चीज़ है जो इस घर को बहुत ही खूबसूरत बनाती है कि एक ही घर की जो लुक है वो एक जैसी आती है। सेम यहाँ पे भी लेकिन छोटे साइज में यहाँ पे जो है वो हमें वार्डरोब मिलती है। स्लाइडिंग डोर यहाँ पे दिया गया है। पफ डिज़ाइन में यहाँ पे थीम वॉल दी गई है और जो मीडिया वॉल है उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाया गया है। और अगर इसके वॉशरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जितने भी वॉशरूम इसका जो दूसरा है उससे भी और ये मुझे वॉशरूम ज़्यादा खूबसूरत लगा है। यहाँ पे गोल्डन कलर का रेनफॉल वाटरफॉल जो है वो शावरेज दिया गया है। नीश यहाँ पे दी गई हैं और उसके साथ साथ वॉल माउंट यहाँ पे आपको वैनिटी मिलती है, कमोड जो है वो दिया गया है। और सबसे ख़ास बात जो है नीचे वाले वॉशरूम में भी हमने देखा था कि यहाँ पे फुल हाइटेड यहाँ पे आपको टाइल्स का काम देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पे विनाइल फर्श के साथ यहाँ पे जो टाइल्स थोड़ी सी हैं वो डिफरेंट दी गई हैं। जो हमने पहले देखा था कि पूरे घर में एक ही किस्म की टाइल है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रंट का जो बेडरूम है यहाँ पे विनाइल फर्श दिया गया है। सामने आपको खूबसूरत वॉलपेपर के साथ और लकड़ी के इस्तेमाल के साथ यहाँ पे जो है वो थीम वॉल दी गई है। इस तरफ अगर हम देखें तो मार्बल टेक्सचर के साथ और वुड के साथ यहाँ पे आपको ये मीडिया वॉल दी गई है। सीलिंग का डिज़ाइन अगेन यहाँ पे डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर वार्डरोब की बात करें तो यहाँ पे वार्डरोब एज कम्पेरेटिव दूसरे जो दो रूम्स थे वहाँ से छोटी है, लेकिन ये एक ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पे डाल दी गई। इसका वॉशरूम देखें तो ये वॉशरूम हमने देखे हैं कि तीनों वॉशरूम्स जो हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस वॉशरूम को भी एक खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। डिफरेंट टेक्सचर्स की यहाँ पे मार्बल जो है वो इस्तेमाल किया गया है और रेन वाटरफॉल शावर यहाँ पे दिया गया है। वैनिटी अगेन यहाँ पे वॉल माउंटेड वैनिटी है। अब हम आते हैं इस पोर्शन के किचन की तरफ। तो किचन यहाँ पे एक छोटा सा किचन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो किचन होता है घर की ज़रूरत के मुताबिक, वहाँ पे ये किचन दिया गया है। अब हम आते हैं इसके टेरेस की तरफ। तो टेरेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ग्रिल जो है वो दी गई है। यहाँ पे सीटिंग एरिया और उसको खूबसूरत बनाया गया है। इस घर के जो एलिवेशन आपने जो है वो शुरू में देखी थी और अब आप इस वक्त भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एलिवेशन में ये वाला जो है एरिया टेरेस का, इसको बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब हम विज़िट करते हैं इसके रूफ टॉप को। वहाँ पे एक सर्वेंट रूम दिया गया है और इसके साथ साथ वहाँ पे भी एक वॉशरूम दिया गया है। वो भी आपको दिखाते हैं कि उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही हम रूफ टॉप पे पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रे नाइट जो है वाइट और ग्रे जिसको बादल मार्बल कहते हैं वो इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ अगर हम देखें तो ये एक वॉशरूम दिया गया है सर्वेंट के लिए और ये सर्वेंट रूम है जहाँ पे आपके सर्वेंट, या आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं, या आप अगर आपका सर्वेंट है तो आप उसको भी यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये 5 वाला घर की टोटल जो है वो हमने आपको घर का टूर करवाया है। उसके बाद अगर हम इसकी डिमांड की बात करें तो इस घर की टोटल डिमांड जो है वो 2,95,00,000 रुपए है। और इसी तरह का घर आप 3 साल की आसान साथ में भी बाय कर सकते हैं, जिसकी सिर्फ 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये बैरिया ऑर्चर्ड में भी आपको ऑप्शन मिलता है और बैरिया टाउन में भी है। और आप जैसे ही घर की बुकिंग करवाएंगे आपको अकोमोडेशन के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा और घर आपको आपकी मर्ज़ी का बना कर दिया जाएगा, आपकी मर्ज़ी के ब्लॉक पर। और ब्लॉक टू ब्लॉक प्राइसेस वेरी करती हैं, लेकिन ये है कि आपको आपकी मर्ज़ी का घर, इसी तरह से जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है, आप अपनी मर्ज़ी से उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मटेरियल डिटेल्स हमारी तरफ से दी जाएंगी कि हम कौन कौन सी कंपनी की मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कंपनी की टाइल्स होगी, कौन सी कंपनी का हमारा पेंट होगा, कौन सी कंपनी की हमारी वायर्स होंगी। हर एक चीज़ आपको पहले दिन से एग्रीमेंट में जो है वो शामिल की जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए हम कौन कौन से ब्लॉक में घर बना कर दे रहे हैं, उसमें क्या क्या प्राइसेस है, उसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है 0333 010 5524। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं।